Hello my dear students, today I will teach you 8th history chapter The Revolt of 1857. Previous video में मैं The Revolt of 1857 का काउज बताई थी, जिसमें कि फर्स्ट काउज है सोशल एंड रिलीजियस काउज। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में कौन ऐसे परिवर्तन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाती है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे रिवोल्ट करने को तैयार होते हैं। तो फर्स्ट आपका है कि लॉ एंड इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपुल। हमारे इंडियन सोसाइटी में जो रिलीजन था या कल्चर था उसको वो लोग बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कोई भी थे, उनको जब एक्ट ऑफ 1850 निकाला गया था तो 1850 एक्ट के तहत बताया गया कि अगर आप हिंदुज्म को छोड़ करके अगर आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं तभी आप अपने पिताजी, अपने फादर की जो संपत्ति है उनका आप मालिक रह सकते हैं, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, कुछ लोग अपने इस संपत्ति की रक्षा करने के लिए इस अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं और क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो कि अपने रिलीजन को ही नहीं छोड़ते हैं, भले ही उसके चलते हमारी संपत्ति चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर छोड़ते हैं फिर भी लॉस है, अगर हम इस रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फिर भी मुझे हानि है। तो क्या होता है, इन सब के चलते ये सब रिवोल्ट करने को तैयार होते। फिर सेकेंड है फियर ऑफ रिलीजन कन्वर्जन, और बार बार क्रिश्चियनिटी मिशनरीज के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जितने भी यहाँ पे पीपल थे उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता था कि आप अपने रिलीजन को छोड़ दें, यानी उनको आपको कन्वर्ट करना है। तो हर हमेशा ये डर बना रहता था लोगों के ऊपर कि हम लोग का जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम जो कुछ भी यहाँ पर रिलीजन है वो अब खतरे में पड़ा हुआ है। फिर तीसरा है आपको रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे सोसाइटी में जो कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशन थे उनको चेंज किया गया। जैसे कि ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू रिफॉर्म, यानी कि उनको लगता था कि इंडियन सोसाइटी में कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और उस समय हमारे इंडियन सोसाइटी में सती सिस्टम एंड विडो रीमैरेज, यानी कि सती सिस्टम थी और विडो रीमैरेज की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। तो ये दोनों सिस्टम को वो चेंज कर दिए, सती सिस्टम को भी बदल दिए और विडो रीमैरेज को लागू किए। तो हालांकि हमारे सोसाइटी में ये दोनों सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत थी ही, लेकिन शुरू से ही जो वो हमारे रिलीजन को, कस्टम को, ट्रेडिशन को जो बार बार वो लोग चेंज कर रहे थे, तो इस स्थान पे भी मुझे लगता है, यानी हम लोगों इंडियन पीपुल को लगा कि नहीं, ये सिस्टम बदल करके, यानी सती सिस्टम या विडो रीमैरेज को ये लोग चेंज करके हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंजिंग को लाए हैं जो हम लोगों के लिए, इंडियन पीपुल के लिए अच्छा नहीं है। फिर आप देखेंगे इसमें इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियंस, यानी इंडियंस के ऊपर ऐसे बार बार घटनाएं को थोपी जा रही थी जो उनकी डिग्निटी, यानी उनकी गौरव बार बार मिट्टी में मिलती चली जा रही थी। क्यों? द ब्रिटिश इन इंडिया कुड इंसल्ट, यानी बार बार वो इंडियन पीपुल का इंसल्ट करते रहते थे, ह्यूमिलिएटेड, यानी कि उनको नीचे दिखाने के लिए हर संभव उनका प्रयास जारी रहता था। और अंत में यानी कि कभी हम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते हैं तो अंत में इंडियन पीपुल को वो लोग मार भी देते थे। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी घटनाएं 1857 के रिवोल्ट का एक प्रकार का पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। और इसमें मतलब
किल। इसमें और भी है, जैसे कि मान लीजिए जो एवरी नेटिव थे वो इंग्लिश मैन को सैल्यूट करना अनिवार्य कर दिए थे। और इंडियन पीपुल को फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट इन ट्रेन में आप नहीं जा सकते हैं, उनकी टिकट आपको अलाउ नहीं हो सकती है। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन भी नहीं हो सकती है। तो हम ये सारी घटनाएं देख रहे हैं जो कि 1857 के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। लास्ट में है एप्रीहेंशन अबाउट इंग्लिश एजुकेशन, और हमारे यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा हिंदी में हो रही थी उन सारी एजुकेशन सिस्टम को वो सब बदल करके क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा विभिन्न प्रकार के इंग्लिश स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस काउज में हमारे सोसाइटी में जितने भी प्रकार के कस्टम हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, सबको वो लोग अपसेट करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो इंडियन पीपुल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए ये लोग 1857 में रिवोल्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे काउज जो इकोनॉमिकल काउज है उसके बारे में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।